जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें ज्योग्राफी और उसका चल रहा है हमारा अंटार्कटिक। आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, मैप में देख लेते हैं ये कहाँ पे है, सबको पता होगा हालांकि। ये है अपना एशिया। एशिया में ये रहा इंडिया। इंडिया से पूरा अगर हम साउथ की तरफ जाएं, पूरा साउथ, तो नीचे जो ये है बर्फ का एक बड़ा सा चट्टान, ये है अंटार्कटिका। इसमें अंटार्कटिका तक जाने के लिए सबसे नज़दीक कंट्री या सबसे किसका यूज किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे नज़दीक बनता है। अच्छा, इसके ऊपर देख लो, ये आता है आपका साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका जिसका सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील है। इसके नीचे वाले पार्ट पे चाइल जो है, ये सेटलर कंट्री चाइल है। इससे होकर यहाँ पे आया जाता है। कभी अगर प्रश्न ये आए तो याद रखना, चाइल से होकर इस पे आया जाएगा। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप का लगभग केंद्र में स्थित है। पूरे केंद्र में, ये मीन्स पोल को ढका हुआ है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ। याद रखो इसको, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के दक्षिण छोर को दक्षिण महासागर और अटलांटिक महासागर कहते हैं, सॉरी अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। बेलेट सागर व रॉस सागर आर्कटिक, सॉरी अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है, जिसका तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस वही है जिसमें पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। मीन्स अंटार्कटिक का खोज किनके द्वारा किया गया था? जेम्स कुक के द्वारा। लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि का खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग सासेन को जाता है। लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, जेम्स कुक। इसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 में गया था। एमंडसन याद रखना, जो नॉर्वे का था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका जो जो नाम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी वीनस मासिफ है। वीनस मासिफ काफी ऊंची है, 5140 मीटर। माउंट एबुर्स अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। वहां पे भी एक ज्वालामुखी है। बस एक महाद्वीप है जहाँ पे ज्वालामुखी नहीं है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टक में रिकॉर्ड है। कितना? -89.2 डिग्री सेल्सियस। -89.2 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें वैसे जहाँ पे आदमी रहता हो और सबसे कम है, वो है बरखोयांस का। बरखोयांस याद रखना, -58 के आसपास है डिग्री सेल्सियस, रसिया में है। और यूनिवर्स यूनिवर्स तो नहीं, सोलर सिस्टम का सबसे माइनस टेम्परेचर कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। शायद ये नेपट्ट्यून पे है। बस -273 याद रखो, आपका काम चल जाएगा। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड से विश्व की न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। शून्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने की रात होती है, जबकि सूर्य जब दक्षिणायन हो जाएगा तो 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मॉन्स अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। लाइकेन और मॉन्स। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। मतलब यहाँ का जो जीव जंतु होगा, बहुत कम जीव जंतु है, जैसे पेंगुइन है, ये सब है। तो इसका मुख्य खाना है यही क्रिल है। याद रखिएगा, अंटार्कटिक के जो भी बोले उसके आगे सजीव पदार्थों का मुख्य खाना क्या है? क्रिल है, क्रिल मछली। यहाँ पे अंटार्कटिक का भारत से क्या रिलेशन है, कुछ दिया गया है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नाम याद रखो, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। भारत में अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 1982 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 में शुरू किया गया था। भारत के अंटार्कटिक में पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो अब नष्ट हो गया है। 1889 में 2 भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1889 में दूसरे भारती
लार्समन हिल्स ने भारत में अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों क्या है, अंटार्कटिक में भारत का रिसर्च सेंटर या रिसर्च स्टेशन वही है, ठीक ना। तो यही आपका अंटार्कटिक के बारे में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब दक्षिण अमेरिका के बारे में, और उसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, दो बचा हुआ ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। तो ये हुआ इस वीडियो का एंड। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।